हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम देखेंगे लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, क्या देखेंगे आज हम। लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मतलब क्या होता है कि आपका जो शिशु जन्म लेगा वो नर होगा या मादा यानी बेटा होगा या बेटी, ये हमें बताना है किस प्रकार से उनका निर्धारण होता है। देखो, होता क्या है कि अनेक वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के जीवों पे, जैसे कि ड्रोसोफिला पे और अनेक जीवों पे अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उन्होंने बताया कि लिंग निर्धारण का जो प्रोसेस हो रहा है वो क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, यानी गुणसूत्र पर निर्भर करता है ये लिंग निर्धारण की प्रक्रिया। तो जब मनुष्यों में देखा गया तो मनुष्यों में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। कितने जोड़ा? 23 जोड़ा गुणसूत्र रहता है। मनुष्यों में कितने जोड़ा गुणसूत्र रहता है? 23 जोड़ा। उन गुणसूत्रों में से 22 जोड़ा जो है, 22 जोड़ा जो है वो एक समान होता है। 22 जोड़ा कैसा होता है? एक समान होता है, जिसके कारण उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ऑटोसोम। क्या बोलते हैं उसको? ऑटोसोम। इसको बोला जाता है ऑटोसोम। ऑटोसोम बोला जाता है, यानी कि एक वैसा गुणसूत्र इनकी वैसा गुणसूत्र जो एक समान होते हैं, वैसा गुणसूत्र जो एक समान होते हैं उसे ऑटोसोम बोला जाता है। और ये कितना जोड़ा होता है? 22 जोड़ा होता है। और इसका 23वां जोड़ा जो है, 23वां जोड़ा 23वां जोड़ा 23वां जोड़ा जो वो अलग अलग होता है, विपरीत होता है। 23वां जोड़ा को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम इसको कहते हैं लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम, इसका 23वां जोड़ा को क्या बोलते हैं? लिंग क्रोमोसोम। और 22 जोड़ा को जो एक समान होता है उसे बोलते हैं ऑटोसोम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। देखो, जब उन्होंने ये बताया था कि किसी भी कोई भी जीव है, उनका जो लिंग निर्धारण हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम कितना है? 23 जोड़ा है, जिसमें 22 जोड़ा ऑटोसोम है और एक जोड़ा जो है वो लिंग क्रोमोसोम। लिंग क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग होता है। इसमें जो है एक एक्स होता है और एक वाई होता है। एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम। अगर हम बात करते हैं इनके 23वें जोड़े की, 23वां जोड़ा में अगर वो नर है नर है उनके गुणसूत्र में जो क्रोमोसोम होगा वो होगा, एक होगा एक्स और दूसरा होगा वाई। ठीक है। अगर वो मादा है अगर वो मादा है उसमें क्रोमोसोम कैसा होगा? उसमें क्रोमोसोम दोनों एक ही जैसा होगा, यानी एक्स और एक्स होगा। ठीक है। अगर लिंग निर्धारण की प्रक्रिया हो रही है तो लिंग का निर्धारण जो है किस पे डिपेंड करता है? वो नर पे डिपेंड करता है। कि नर पे ही डिपेंड करता है कि आने वाली संतति जो होगा, संतान होगा, वो कैसा होगा, बेटा होगा या बेटी होगा। ये किस पे डिपेंड करता है? नर पे डिपेंड करता है। चलिए, अब हम इसको पैराग्राफ के माध्यम से समझते हैं। हमने देख लिया तो गुणसूत्र कितना जोड़ा होता है? 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। ठीक है, जिसमें 22 जोड़ा एक समान होता है, इसको ऑटोसोम बोला जाता है। और 23वां जोड़ा भिन्न होता है, इसको सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम होता है। और 23वां जोड़ा लिंग क्रोमोसोम क्या है? एक्स और वाई है। अगर वो नर है तो उसमें एक्स वाई है, और मादा है और एक्स एक्स है। चलिए, अब जो है हम इसको समझते हैं। देखिए, एक कोई पुरुष है और ये स्त्री। अब हमें पुरुष में तो पता है 23 जोड़ा होगा, 23 जो यानी 46 में से जो है आपका जो है वो 44 गो सेम सेम गुणसूत्र ऑटोसोम है। और बचा कितना? 2 बचा है। और ये पुरुष है तो उसमें क्या होगा? एक्स और वाई। ये हो गया इसका गुणसूत्र। स्त्री में कैसा गुणसूत्र होगा?
44 प्लस में x और x। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए, अब इनके युग्मक का निर्माण होगा। इनमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। इन दोनों में युग्मक का निर्माण होगा। चलिए युग्मक का निर्माण करते हैं। गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होगा, युग्मक जनन की प्रक्रिया होगा। देखिए ये युग्मक बनेगा। युग्मक में क्या होता है पता है ना, आधा आधा जोड़ा हो जाता है। 23 जोड़ा है, सॉरी 23 जोड़ा है, 23 का आधा हो जाएगा। 46 है, 46 का आधा 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। एक इसके युग्मक में कितना होगा, देखो इसका आधा क्या हो जाएगा, 44 का आधा 22, और इससे एक आ जाएगा। इससे एक मान लो x आ गया। ये देखो ये पुरुष है, ये स्पर्म हो गया। पुरुष में क्योंकि युग्मक को क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा स्पर्म जो है इस प्रकार का होगा। यानी कि पुरुष में दो प्रकार का स्पर्म पाया जाता है। एक ऐसा स्पर्म जिसमें कि 22 प्लस x क्रोमोसोम होगा, और दूसरा स्पर्म 22 प्लस y वाला। ये क्या युग्मक है। युग्मक में क्या हुआ, उसका जो जितना भी गुणसूत्र उसका आधा हो गया, तभी ना फिर लैंगिक जनन होगा। आधा गुणसूत्र उधर से आएगा, आधा गुणसूत्र इधर से आएगा, और दोनों मिलकर पूर्ण गुणसूत्र बना लेगा। उसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या हो जाएगा, 22 प्लस x, ये हो गया आपका अंडाणु, 22 प्लस x ये हो गया अंडाणु। यानी ये टोटल आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये सभी युग्मक है। क्या है, युग्मक है, गेमिट है, युग्मक है, ये सभी युग्मक है। अब जो है, अब हम निषेचन की क्रिया कराते हैं। देखो यहाँ क्या है, दो प्रकार का स्पर्म उत्पन्न हुआ, दो प्रकार का स्पर्म उत्पन्न हुआ शुक्राणु, और यहाँ एक ही तरह का जो है अंडाणु उत्पन्न हुआ है। अब जो है ये स्पर्म जो है, ये स्पर्म इसके साथ निषेचन करता है। पहले इसके साथ निषेचन किया, निषेचन करने के बाद देखो 22 प्लस 22 कितना हो गया, 44, प्लस में यहाँ भी x और यहाँ भी x, ये जुड़ जाएगा, और ये जुट के जो है एक मादा को पैदा करेगा, यानी एक बेटी को उत्पन्न करेगा, एक डॉटर को उत्पन्न करेगा। इससे क्या होगा, ये बेटी उत्पन्न होगा, बेटी उत्पन्न हुआ। अब देखो फिर जो है इसको जो है इसके साथ निषेचन कराते हैं। अब देखिए यहाँ भी वही होगा, 22 प्लस 22 44, और ये x और ये x। चलिए, और ये देखो कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, x x दिख रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बेटी होगी। चलिए उसके बाद जो इस स्पर्म को इस अंडाणु के साथ निषेचन कराते हैं। जब निषेचन होगा क्या बनेगा, 22 प्लस 22 44, प्लस में ये x और y, एक्स वाई, और एक्स वाई संरचना किसका होता है, पुरुष का। यानी कि ये कैसा होगा, ये बेटा उत्पन्न होगा। क्या होगा, बेटा। ठीक है, अब देखो ये स्पर्म है, फिर इस अंडाणु के साथ निषेचन कराएंगे। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 22 44 प्लस एक्स और वाई, और ये क्या उत्पन्न हो गया आपका, ये भी हो गया बेटा। इस प्रकार से निर्धारण क्या होता है, लिंग का निर्धारण। देखो पुरुष में क्या हो गया, 23 जोड़ा गुणसूत्र यानी 46 गो, 44 ये है और 45 46 हो गया। उसी तरह स्त्री में भी 44 45 46। ये युग्मक का निर्माण हुआ जब गेमेटोजेनेसिस हुआ। इसमें युग्मक जनन, गेमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया हुआ, ये युग्मक का निर्माण हुआ। युग्मक में इसका आधा हो गया, इसका आधा हो गया, ये युग्मक में ये स्पर्म हो गया, ये अंडाणु हो गया। अब इसके बीच निषेचन कराते हैं। निषेचन कराने के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा, मादा होगी, बेटी होगी। ये भी स्ट्रक्चर मादा बेटी, ये हो गया बेटा, ये नर पुरुष, ये बेटा नर पुरुष। तो इस प्रकार से लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।